जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाने का औचित्य देखिए बस यही है कि हम सब मलेरिया रोग के प्रति जागरूक रहें और हमें इस अवसर पर ये याद रखना बहुत आवश्यक है कि किन कारणों से बीमारी हो सकती है और ये इस बीमारी को घातक नहीं बनाने के लिए या इसको प्राणदायक नहीं बनाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो इस अवसर पर आइए हम एक बार फिर याद कर लें, जैसे कि हम अपने आसपास 7 दिवस से अधिक की अवधि में पानी इकट्ठा ना होने दें, जिससे मलेरिया के लार्वा ना पैदा हो पाए और लार्वा से मॉस्किटो अडल्ट मॉस्किटो बन के बीमारी का संक्रमण फैलाए। साथ ही साथ किसी भी बुखार को हम त्वरित रूप से इसकी जांच करा लें, ताकि अगर मलेरिया का बुखार है हमें और मलेरिया का संक्रमण है तो हम तुरंत 24 घंटों के भीतर इसका उपचार प्रारंभ करके इस रोग को आसानी से हम नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे इस रोग को हम दूसरे लोगों में या हमारे आसपास हमारे परिजन, हमारे आसपास मित्र, हमारे पड़ोसी, इसमें रोग का फैलाव ना हो पाएगा। तो सबसे बढ़िया है। और उसके अलावा इसकी नियंत्रण के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसके बारे में जागरूकता। जैसे हमें पता है कि अभी बरसात का मौसम प्रारंभ होने वाला है। थोड़ी ही बरसात के बाद में मलेरिया के जो है मच्छर पनपने की जो ब्रीडिंग साइट्स हैं ये बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगी और मच्छरों की संख्या में एक वृद्धि होना संभावित है 100%। तो इसको देखते हुए हम एक तो अपने आसपास, जैसे मैंने कहा कि पानी इकट्ठा ना होने दे, साथ ही साथ में हम अपने पहनावे में, खासकर अपने कपड़े जो हैं पूरी बांह के कपड़े पहने। जब हम वर्क प्लेस अपने कार्यालय की ओर जाते हैं तो हम पूरी बांह के कपड़ों का इस्तेमाल करें। सोते समय, दिन में सोते समय, रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, बेहतर है। छोटे बच्चों को हम रेपेलेंट्स का, या आजकल मॉस्किटो रेपेलेंट्स क्रीम आती है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं, ताकि ये सब प्रयासों से जो है हम मच्छरों से दूर रहें और बीमारी से दूर रहें। और किसी कारणवश अगर हमें संक्रमण हो भी जाता है तो हमारे सभी शासकीय चिकित्सालयों में इसका निःशुल्क उपचार, दोनों जांच, एकदम रैपिड किट से जांच जो कि 20 मिनट के अंदर आपको मलेरिया है नहीं पता चल जाएगा, और इसका उपचार जो कि केवल आसान है और सभी शासकीय चिकित्सालयों में पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध है। तो ये कराएं। और आज इस मलेरिया दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को ये बधाई देना चाहूँगा कि आपके प्रयासों से प्रदेश में मलेरिया में काफ़ी कमी आई है और वो दिन दूर नहीं है कि प्रदेश से मलेरिया का उन्मूलन बहुत जल्द हो जाएगा। हमें अपने प्रयासों को सफल बनाते हुए आगे भी इसी प्रयासों को तैयार रखना है और मलेरिया के उन्मूलन में अपनी सहभागिता निभानी है। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत सन 2008 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी और इससे भी पहले से अफ्रीकन कंट्रीज़ द्वारा मलेरिया दिवस मनाया जा रहा था। इसको पूरे विश्व में 2008 से मनाना शुरू किया गया। जो इस वर्ष की इसकी थीम है, वो थीम है एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो फाइट है, जो मलेरिया के खिलाफ लड़ाई है, उसको और अधिक तेज़ करें और अधिक जल्दी इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, वाहक जनित रोग है और इसका जो वाहक होता है वो मादा एनोफिलिस मच्छर होता है। और इस वाहक जनित रोग को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको लार्वा को ही ख़त्म कर देना। और इसके अलावा दूसरे जो इसके मेथड्स हैं वो बैरियर मेथड्स, जैसे कि मेडिकेटेड मच्छरदानी लगाना और ऐसी जगहों से दूर रहना जहां पर फुल स्लीव के कपड़े पहनना जिससे मच्छर ना काट पाए। तो मुझे उम्मीद है कि इस विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर हम मलेरिया के अगेंस्ट, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के अगेंस्ट अपनी लड़ाई को और तेज़ करेंगे और इस विश्व को जल्दी से जल्दी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के कंट्रोल से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं अखिलेश दुबे, जिला मलेरिया अधिकारी भोपाल। जैसा कि आपको विदित है, आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस मलेरिया के लिए एक दिन नियत करने का अर्थ यह है कि मलेरिया के प्रति जन भागीदारी को प्रेरित किया जाए, उत्साहित किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर
के काटने से होता है और ये मच्छर साफ रुके हुए पानी में अंडे देती है और अंडे से लार्वा और मच्छर बनने में 7 दिन का समय लगता है। तो जन भागीदारी का योगदान इसमें यह है कि 7 दिन तक हम पानी को बदल लें, पानी को इकट्ठा ना होने दें। इस समय ख़ास तौर पर जो पक्षी को सकोरे रखे गए हैं उसमें पानी इकट्ठा होता है, तो जन भागीदारी के माध्यम से एक ऐसी चेतना का विस्तार हो जो वो मलेरिया को जड़ से मिटा सकें। कई देश विश्व के मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। भारत ने भी 30 तक का लक्ष्य रखा है, 30 तक हम मलेरिया से मुक्त होना है। भोपाल में इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य हुआ है और ऐसा विश्वास है कि 27 तक भोपाल जिला जन भागीदारी से, आपकी सहयोग से निश्चित रूप से मलेरिया मुक्त हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।